नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 400 यहाँ है। 80-90 पाठ आपके दशाफल में है, आजीविका निर्णय है, कई चैप्टर्स हैं। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि सर ढूंढें कैसे, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में कितना पाठ दिया गया। और फिर वहां भी पाठ क्रम से है। मैं इसलिए क्रम से दे रहा हूं ताकि आप उसका अच्छा लाभ ले सकें। चलिए, आखिरी पाठ है वृश्चिक लग्न में शनि का, और ये 9वें से 12वें भाव तक अब हम लोग समझते हैं। 9वें भाव में शनि, तो जब तक हम दृष्टि की बात कर रहे थे तब तक हम क्या कह रहे थे कि पिता से मेल जोल नहीं रहेगा, धर्म में आडंबर ही करेंगे, बहुत विश्वास नहीं होगा। लेकिन अब जब शनि यहां स्थित है तब अब हम क्या कहेंगे, बहुत ही धार्मिक होंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो धर्म स्थान की वृद्धि कर देगा। आपका मेलजोल भी धार्मिक लोगों के साथ रहेगा, और धर्म के क्षेत्र में आपका अपना वर्चस्व भी होगा। वो कैसे? क्योंकि यहां से शनि की दृष्टि कहां पहुंच गई? तीसरे स्थान के ऊपर, और तीसरे स्थान से किसकी बात करते हैं? पराक्रम की बात करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब धार्मिक यात्रा, धार्मिक ज्ञान, पठन पाठन, ये सारा कार्य आप कर सकते हैं। जीवन अनुशासित होता है। बड़ों का आदर सत्कार करना ये जानते हैं, सतोगुणी लोगों का सेवा करना ये जानते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि 9वें स्थान की वृद्धि हो गई, अर्थात भाग्य की वृद्धि हो गई। अब देख लीजिए, लग्नेश 9वें में है। मानसागरी में लिखा भाग्य योग्य करे सौरे। अब उसके बाद जो बताएंगे वो फिर अलग से समझने की जरूरत है कि भाग्य को योग्य बनाता है शनि। भाग्य योग्य करे सौरे स्थिते भाग्ये च जन्मनि, यदि भाग्य स्थान में ही वो जन्म के समय स्थित हो। और ये 12 लग्नों के लिए यूज हो जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा लाइन है ना, वो 12 लग्नों के लिए यूज नहीं होता है। कहता है लग्नवे तु विशेषेण यावत जीवम समृद्धि मान। अगर लग्नेश ही हो या लग्न में उसका मित्र का राशि हो, लग्नेश का मित्र हो, तो ऐसे जातक के जीवन में समृद्धि मान लेना चाहिए। तो चलिए, समृद्धि की बात नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे ना भाग्य योग्य करे सौरे, कि योग्य बना रहा है हमारा भाग्य। अब ये तीसरी दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है। हम पहले भी बोले हैं, बहुत बुरा परिणाम नहीं देगा, लेकिन थोड़े रुकावट और थोड़े अड़चन और थोड़े विलंब जरूर देगा। पराक्रम को देखेगा तो आप स्वयं पराक्रमी होंगे, अपने ही बाहुबल से अपने जीवन को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कर्म के कारक भी तो हैं। अब यहां से शनि की दृष्टि 6ठे स्थान के ऊपर है, इसको नॉट गुड मान करके चलिए। क्यों? रोग ऋण शत्रु आदि की वृद्धि होगी। तो ऐसे जातक को सामर्थ्य भी होता है रोग ऋण शत्रु आदि का दमन करने का। आगे बढ़ते हैं। शनि यदि 10वें स्थान में, कर्म की वृद्धि होगी, बहुत कर्मठ होंगे, निरंतर कार्य करना पसंद करेंगे। अब कहेंगे सूर्य की राशि, शत्रु की राशि, सबसे बड़ा शत्रु सूर्य है शनि का,
आपका करियर तबाह कर देगा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। करियर अच्छा होगा। अब अन्य ग्रहों के प्रभाव से यदि कुछ बिगड़ता है तो वो अलग बात है, लेकिन शनि यहां बैठ के नहीं बिगाड़ेगा। शनि पराक्रमेश है, तो अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे, और व्यवसायी हैं तो पूरे दमखम के साथ व्यवसाय करेंगे, और काम करके सुख भी प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक ये नहीं है कि काम मैंने किया, अर्न मैंने किया, और परिवार और बच्चे हमारे प्रसन्न हो रहे हैं और हम सुख भोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप भी अपने परिवारजनों के साथ शामिल होकर के सुख की प्राप्ति करेंगे। प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना घर है, इसको तो नहीं बिगाड़ेगा। वाहन आदि का सुख मिलेगा, अपना घर है, इसको नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन 10वीं दृष्टि से जब पत्नी स्थान को देखेगा तो यहां हम सावधानी से बात कहेंगे कि क्या पति पत्नी के बीच में कटुता रहेगी, तो इसकी संभावना है। तो हम लोगों को अब यहां पे एक चीज और जो यहां नहीं बताते या आगे क्रम में बताएंगे कि ये दशम में बैठे शनि का केंद्रीय प्रभाव लग्न के ऊपर है, तो हमारे स्वास्थ्य में भी ये परेशानी दे सकता है। इस विषय को भी अपने दिमाग में लेकर के चलना चाहिए। चलिए, अब शनि यदि 11th हाउस में, तो ये तो अपना ही घर है। काल पुरुष में मूल त्रिकोण की राशि यहां होती है। निरंतर लाभ होगा। निरंतर लाभ नौकरी पेशे में होते रहता है। हर महीने तनख्वाह मिल रही है, हर साल एक बारी इंक्रीमेंट मिल जाता है, या वो कहते हैं ना कि सरकार 3-4% आपका डीए बढ़ा देती है। तो यहां लाभ में निरंतरता बनी रहेगी। और व्यवसाय भी है तो रुकना नहीं। पैसे को काम कर दिए तो पैसा रोटेट होते रहेगा, घूमते रहेगा। हम यहां ये नहीं कहेंगे कि शनि बैठा है तो आपका रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा। ये शनि कभी यहां रोटेशन ब्लॉक कर ही नहीं सकता। अन्य ग्रह कर सकते हैं। दृष्टि प्रभाव मंगल का होगा तो मान लेंगे, राहु केतु एक्सिस होगा मान लेंगे, लेकिन शनि रोटेशन ब्लॉक कर दे 11th हाउस में बैठ के, ये नहीं कह सकते। यहां से बड़े भाई और बॉस आदि का विचार करते हैं तो उससे भी आपका मेल जोल अच्छा रहेगा। अब दृष्टि देख लीजिए, लग्न के ऊपर है, ये अच्छा नहीं है। पंचम के ऊपर है, ये भी अच्छा नहीं है। और अष्टम के ऊपर है, ये भी अच्छा नहीं। कभी भी आप शनि की दशाओं में देखेंगे एक तरफ निरंतरता रहती है और एक तरफ कुछ न कुछ अप डाउन्स जीवन में लगे रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि यदि अच्छे जगहों पे बैठा तो उसका तो लाभ वो देता रहेगा, लेकिन जहां जहां दृष्टि दे रहा है उसके परिणाम भी तो बुरे देंगे। इसीलिए उस समय स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए। चलिए, स्वयं बीमार नहीं पड़े तो हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ जाए, हो सकता है चोट चपेट दुर्घटना का भय हो जाए। तो ये दृष्टि प्रभाव से जिस भाव को एक्टिव करता है, यदि वो उसके स्वयं का भाव न है तो उस स्थान की हानि करने में हमेशा प्रयासरत रहता है। अब आगे आप लोगों को यहां इस बात को समझना है कि यदि शनि पंचम की हानि करना चाहता है तो कितना कर पाएगा। इसके लिए पंचम को देख लीजिए पलट के। यदि पंचम पंचमेश और कारक बहुत बलवान है तो ठीक है, परेशान करने का प्रयास करेगा, लेकिन परेशानी होगी नहीं। और गलती से यदि पंचम पंचमेश और कारक पीड़ित है, कमजोर है,
तब जो शनि दृष्टि दे रहा है ना, तो इसका परिणाम बहुत आराम से दिखने लगेगा। तो इस तरह से विषयों को समझिएगा तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब ये नहीं कि हमने कह दिया कि संतान बीमार होगा तब परेशान हो रहे हैं, शनि की दशा आ गई, क्या मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा या हम बीमार हो जाएंगे, चोट चपेट लग जाएगा। मूल रूप से पहले पत्रिका देख करके ये निर्णय ले लीजिए कि जीवन में किस प्रकार के शुभाशुभ घटनाओं का सामना हमको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि यहां अब जब शुभ घटनाओं का और अशुभ घटनाओं को डिवाइड कीजिए कि कब कौन सा घटना हमारे जीवन में आएगा, तब आप रिजल्ट अच्छा बता सकते हैं। अब हम को संतान होना है, संतान समृद्ध रहेगा, ये पंचम बता रहा है। तो एक शनि की दृष्टि से तो जीवन है, थोड़ा बहुत उसके जीवन में अप डाउन आ सकता है, लेकिन हम एक शनि की दृष्टि से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। यहां अब शनि अपने उच्च राशि का है तो भाव तो बलवान कर देता है, क्योंकि कोई भी ग्रह स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, अपने घर को देख रहा हो या घर शुभ कर्तरी में हो तो वो घर अच्छा हो गया। और यहाँ वृद्धि स्थान का स्वामी शनि गया तो ये और भी अच्छा हो गया। इस पत्रिका में पराक्रमेश गया तो और भी अच्छा हो गया। इस पत्रिका में सुखेश गया तो और भी अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा किसके लिए हुआ? द्वादश के लिए हुआ। संभव है कि जातक अपने जीवन में पूरे ताकत के साथ भोग विलास में रत रहे, पैसे खूब खर्च कर सके, लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि आपको शारीरिक परेशानी न हो, क्योंकि ये लग्न से तो 12वां है और वो कौन है? शनि है। आप अपने कुटुंबों के लिए बहुत अच्छा नहीं सोच पाएंगे, उसका हित करने में परेशानी होगी आपको, पहले भी मन में हो जाएगा क्यों करूं मैं। और यहां से यदि ये इस स्थान को देख रहा है तो दो कारण हो गया। लग्न से 12वां था तो भी हम कह सकते थे, छठे को देख रहा है तो रोग ऋण शत्रु तो होगा ही होगा। और यहां से ये पिता स्थान को दृष्टि दे रहा है तो धर्म के क्षेत्र में आस्था नहीं होगा, आडंबर होगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बहुत अधिक है। और हम ऐसे जातक के लिए कहते हैं कि किसी भी सार्थक को भी निरर्थक मानेंगे और किसी भी चीज की सार्थक व्याख्या करनी आपके लिए संभव नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वृश्चिक लग्न में शनि को कहां कहां से देख लिया? नैसर्गिक रूप से देख लिया, काल पुरुष के रूप से देख लिया। लग्न से देखना ही देखना है और उसके जो दो स्थान हैं उन दोनों स्थान से वो कहां स्थित हुआ है इसको भी समझना जरूरी है। बाकी पाठ पसंद आए तो कभी कभी हम बोलते हैं कि शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत लोगों का शिकायत अभी वर्तमान में आया कि सर अब हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए कि बेल दबा दें। हमारा प्रयास है जितना समय मिलेगा आप लोगों के लिए पाठ उपलब्ध कराते रहेंगे। आप यदि अपनी निरंतरता बनाते रहें तो लाभ आपको अवश्य होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।